हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे सीबीएसई 2017 कंपार्टमेंट में जो क्वेश्चन पूछा गया था शेयर कैपिटल से रिलेटेड। इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, प्रेजेंट करोगे, सब कुछ सीखना है, समझना है, तो मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि जानसा लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 22,000 शेयर्स ऑफर किए, मतलब इशू किए हैं, ऑथराइज्ड नहीं है ये, इशूड आपको दिए गए हैं डायरेक्टली कि हमने पब्लिक को 22,000 शेयर्स इशू किए। 100 रुपीज फेस वैल्यू का शेयर 20 रुपीज प्रीमियम के साथ, मतलब जिसे भी ये शेयर खरीदना है उसे 120 रुपीज की पेमेंट करनी होगी। कंपनी ने पैसा कैसे डिमांड किया? 30 रुपीज एप्लीकेशन, 50 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 30 रुपए फेस वैल्यू और 20 रुपए प्रीमियम कंपनी ने अलॉटमेंट पर डिमांड किए, और बाकी का पैसा फाइनल कॉल पर डिमांड किया जाएगा। तो सबसे पहले समझो कि फाइनल कॉल पर कितना पैसा डिमांड किया, कैसे निकालोगे। अगर आपका 120 रुपए का एक शेयर है, 120 रुपीज का एक शेयर है, 30 रुपीज एप्लीकेशन, 50 रुपीज अलॉटमेंट पर डिमांड कर चुके हो, तो 120 में से 80 रुपीज डिमांड कर चुके हो, तो 40 रुपीज फाइनल कॉल पर डिमांड करोगे। अब कंपनी को 22,000 में से 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली है, तो जब इशूड से कम एप्लीकेशन रिसीव होती है तो वो हो जाता है आपका अंडर सब्सक्राइब वाला केस। उस केस में आपको जरूर से चेक करना है। यहाँ तो चलो ये क्वेश्चन है तो आपने अलॉटमेंट भी की है, पूरा सब कुछ क्वेश्चन है, लेकिन कई बार और क्वेश्चंस में अगर आपको चेक करना है, दूसरे क्वेश्चंस में आपकी नॉलेज के लिए, आपके रिवीजन के लिए बता रही हूँ, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में आपको जरूर से चेक करना है कि क्या हमने एप्लीकेशन 90% ऑफ इशूड शेयर्स की रिसीव की है या नहीं। 90% और मोर देन 90% अगर एप्लीकेशन रिसीव होती है तभी कंपनी अलॉटमेंट कर सकती है, अदरवाइज नहीं कर सकती। तो यहां तो हमारा 90% से ज्यादा ही है। ठीक है, तो 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई। कंपनी ने सारे शेयर्स अलॉट भी कर दिए। कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे कंपनी ने? जितनी एप्लीकेशन रिसीव होती है उतनी अलॉटमेंट करती है, इशूड नंबर की नहीं करेगी। तो 20,000 शेयर्स कंपनी ने अलॉट किए, सभी कॉल पर पैसा डिमांड किया और पैसा रिसीव किया। लेकिन सिर्फ 1,000 शेयर्स है जिस पर आपको फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला। मतलब फाइनल कॉल पर कंपनी ने 40 रुपीज डिमांड किए, 40 रुपीज शेयर होल्डर ने नहीं दिए, और कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया। बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करोगे देखो। सबसे पहले आपका आएगा नोट्स टू अकाउंट में, आपको प्रेजेंट करना है मेन पेज। आपको पहले फॉर्मेट में मेन पेज बनाना है, उसके बाद नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं, लेकिन वर्किंग आपको नोट्स टू अकाउंट में करनी है सारी की सारी। तो सबसे पहले दिखाओगे ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल आपको इस छोड़ना नहीं है कि यहाँ तो हमें दिया ही नहीं है, ऑथराइज्ड कैपिटल तो हम नहीं लिखेंगे, नहीं। अगर नहीं दिया तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दोगे। ऑथराइज्ड कैपिटल ब्लैंक, नंबर ऑफ शेयर्स आपको फेस वैल्यू पता है 100 रुपीज, बस इतना लिख करके ब्लैंक छोड़ दो। उसके बाद इशूड कैपिटल हमें पता है 22,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 22 लाख रुपीज, इसको फिल करो। तो ये फॉर्मेट है, आपको कोई भी स्किप नहीं करना, कोई भी छोड़ना नहीं है कि हाँ ये नहीं दिया तो इसको छोड़ दो, नहीं। आपको लिखना है, ऑथराइज्ड भी लिखना है, इशूड भी लिखना है, और उसके बाद बारी आती है सब्सक्राइब की। सब्सक्राइब का मतलब कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशन आई और कंपनी ने कितने शेयर्स अलॉट किए, ये बात भी हो गई। अब सब्सक्राइब में आपको दो कैटेगरी दिखानी होती है, एक फुली पेड अप और दूसरी नॉट फुली पेड अप। तो अब कितने शेयर्स कौन सी कैटेगरी में आएंगे, कैसे देखोगे? देखो यहाँ पर 20,000 शेयर्स की एप्लीकेशन मिली, कंपनी कह रही है हमने सारे शेयर्स अलॉट किए, हमने सारी कॉल्स का पैसा डिमांड किया। तो फुल्ली पेड अप के लिए कंडीशन होती है कि पूरी फेस वैल्यू की डिमांड की जाए, मतलब 100 रुपीज की कंपनी ने पूरी डिमांड की हो और शेयर होल्डर ने भी पूरी फेस वैल्यू 100 की पेमेंट की हो। तो वो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है? यहाँ पर 20,000 में से 1,000 शेयर्स ऐसे हैं जिसने गड़बड़ की है, जिसने आपको पेमेंट नहीं की पूरी। तो बाकी 19,000 शेयर्स तो ऐसे है ना जिस पर आपको पूरी पेमेंट मिली। तो एक की वजह से सबको सजा नहीं मिलेगी। अगर 19,000 शेयर्स पर आपको पूरा पैसा मिला है तो वो फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में आएंगे,
तो 19,000 शेयर्स को आ जाओ, लिखो आप सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 19,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 19 लाख हो गया। अब बारी आती है कि 1000 शेयर्स का क्या हुआ। 1000 शेयर्स पर हमें पूरा पैसा नहीं मिला, ठीक है, नॉट फुल्ली पेड अप है। अब उसके बाद लेकिन कंपनी कह रही है कि हमने तो इन शेयर्स को कैंसिल ही कर दिया। कैंसिल करने का मतलब है अब ये शेयर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। अब कंपनी के 20,000 शेयर्स नहीं है, 19,000 शेयर्स रह गए जिन पर कंपनी को पूरा पैसा मिला, और ये 1000 शेयर्स कैंसिल है, फोरफिटेड है, ठीक है। फोरफिटेड है तो अब आप इसको नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में नहीं दिखाओगे। अब बारी आती है कि अगर शेयर्स को फोरफिट कर दिया गया तो अब ये पैसा जो पहले वाले शेयर होल्डर से हमने रिसीव किया उसे कहाँ शो करेंगे, क्योंकि आपको पता है अगर कोई शेयर होल्डर पैसा देता है कंपनी को तो वो कंपनी शेयर्स फोरफिट होने के बाद उसका पैसा रिफंड नहीं करती। तो यहाँ पर शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया लेकिन उससे पहले पूरा पैसा दिया। तो कितना दिया है देखो, हमारा एक शेयर है 100 रुपीज का, प्रीमियम 20 रुपीज, तो टोटल इश्यू प्राइस हो गया 120। इसमें से अलॉटमेंट पर 30 रुपए, एप्लीकेशन पर 30 रुपीज, अलॉटमेंट पर 50 रुपीज और फाइनल कॉल पर 40 रुपीज डिमांड किए। तो आपको फोरफिटेड अकाउंट में कितना पैसा डालते हो, कौन सा अमाउंट डालोगे, फेस वैल्यू वाला। प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के टाइम पर कंपनी ने डिमांड किया और प्रीमियम का पैसा कंपनी को रिसीव हो चुका है, तो वो प्रीमियम का पैसा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट में ही रहता है, आप उसको रिवर्स नहीं करते, पहली बात। तो दूसरी बात, आप प्रीमियम का पैसा फोरफिटेड अकाउंट में भी नहीं डालते। आपको रिसीव हुआ है या नहीं हुआ, आपको प्रीमियम अगर रिसीव हुआ है तो फोरफिटेड अकाउंट में उसको नहीं डालोगे, क्रेडिट नहीं करोगे। फोरफिटेड अकाउंट, फोरफिटेड शेयर अकाउंट आपका सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पर मेंटेन होता है। तो आपको देखना है कि पहले वाले शेयर होल्डर से फेस वैल्यू आपको कितनी रिसीव हुई है। तो 30 रुपीज एप्लीकेशन और 30 रुपीज अलॉटमेंट, 60 रुपीज फेस वैल्यू आपको जो रिसीव हुए वही आपकी फोरफिटेड अमाउंट है। 40 रुपए फाइनल कॉल के पेमेंट नहीं की, 60 रुपीज फेस वैल्यू की पेमेंट की है, तो आपके 60,000 रुपीज फोरफिटेड शेयर अकाउंट में आ जाएगा। यहाँ पर 1000 शेयर्स पर 60,000 रुपीज आपका यहाँ पर ऐड करोगे, सब्सक्राइब प्लस फोरफिटेड शेयर अकाउंट, टोटल शेयर कैपिटल होगी 19,60,000। अब एक पॉइंट दोबारा से आपका रिवाइज करा देती हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ कि फोरफिटेड शेयर अकाउंट आपका सब्सक्राइब कैपिटल का हिस्सा नहीं है, फोरफिटेड शेयर अकाउंट आपका शेयर कैपिटल का हिस्सा है। फोरफिटेड शेयर अकाउंट इज द पार्ट ऑफ द शेयर कैपिटल, नॉट द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है। तो याद रखना, एमसीक्यूज में कई बार पूछ लिया जाता है। तो अब आ जाओ मेन पेज पर। आपका मेन पेज पर एग्जांसा लिमिटेड कंपनी का नाम लिखो, उसके बाद शेयर कैपिटल 19,60,000 यहां पर आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया किस तरह से प्रेजेंट करना है, यही क्वेश्चन में पूछा था। आप इन क्वेश्चंस को कंपार्टमेंट लिखा हुआ देख करके बहुत ही लाइटली मत लेना, क्वेश्चंस बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे आपका ही कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे से पॉलिश होगा और इजीली आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे एग्जाम में। तो कंपार्टमेंट है या नॉर्मल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इस तरह से कैटेगराइज करके मत सोचना, प्रैक्टिस करते जाओ, प्रैक्टिस करोगे जितनी आपका ही अच्छा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।